ओम सभी को नमस्कार। मैं एमपी सिंह, जिला छतरपुर, नई दिल्ली से। आज आप सभी को हम मेरुदंड के कुछ क्रियाएं बताएंगे। क्योंकि यदि मेरुदंड हमारे ठीक हैं तो हमारा पूरा शरीर ठीक है। यदि मेरुदंड ही हमारे में डिस्क में गैप हो गया और या तो नसें दब गई या हमारा स्पाइन सीधा नहीं है तो उसके कारण अनेक प्रॉब्लम होती हैं। चाहे वो सर्वाइकल की हो, मैं तो कहता हूँ चाहे स्टमच की प्रॉब्लम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो, चाहे डिस्चार्ज सिस्टम की प्रॉब्लम हो और चाहे पैरों की नसों की और हाथ की नसों की प्रॉब्लम हो। इन सबको ठीक करने के लिए मेरुदंड की कुछ क्रियाएं जिनको हम बताना चाहेंगे आज। एक बार ओम का जाप। आप सभी धीरे से लेट जाएंगे, कुछ भी बिछा करके। अब दोनों पैर को सीधे करेंगे, हाथों को शोल्डर के सामने ले जाएंगे, हथेलियां नीचे की तरफ टिकाएंगे। दाहिना पैर धीरे से उठाएंगे और बाएं पैर के अंगूठे और पहली अंगुली के बीच में एड़ी टिकाएंगे। सांस भरें, सांस छोड़ के गर्दन को दाहिने तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे पैरों को बाएं तरफ ले जाएंगे। आपका थोड़ा सा हिप उठ रहा होगा, उसे उठने दें और यहाँ पे आप रुकें। रुकते हुए आपको 5 बार सांस लेनी छोड़नी है। सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। लास्ट टाइम सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सीधी करेंगे और पैर को भी धीरे धीरे सीधा करेंगे। दाहिना पैर ऊपर उठाएं और जमीन पे रख दें। अब बायां पैर उठाएंगे और अंगूठी दाहिने पैर के अंगूठे उंगली के बीच में रखेंगे। सांस भरें और लेफ्ट साइड अपनी गर्दन ले जाएंगे और दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, जमीन में टिका दें। यहां भी आप 5 बार सांस ले छोड़ें। हथेलियां जमीन की तरफ, स्पाइन पे आपके जहां प्रभाव पड़ रहा है वहां पे ध्यान करें। साइटिका जैसे प्रॉब्लम भी इसके द्वारा आपकी ठीक हो जाएगी। पैर के नसों का दर्द, स्पाइन का अकड़न, धीरे धीरे वापस आएंगे, गर्दन सीधा करेंगे, पैर को भी सीधा करेंगे। इसको आप कम से कम 2 बार दोहराएं। अब दूसरा भाग करेंगे इसका। दाहिना पैर उठाएंगे और क्रॉस कर लेंगे कैंची की तरह। सांस भरें, सांस छोड़ के गर्दन दाहिने तरफ और दोनों पैर लेफ्ट साइड में ले जाएं। थोड़ा सी हिप इसमें भी आपका उठेगा। यहां भी 5 धीरे धीरे सांस लें, छोड़ें। जहां पे आपका खिंचाव आ रहा है वहां पे ध्यान लगाएं। आंखें बंद, महसूस करें सांस को। पांच बार सांस पूरी हो जाने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन सीधा और पैर को भी सीधा करेंगे। दाहिना पैर उठा के जमीन पर रख लें, पूर्वत स्थिति में आ जाएं। अब बायां पैर उठाएंगे और दाहिने पैर को कैंची की तरह लगाएंगे। सांस भरें, गर्दन लेफ्ट साइड ले जाएं और पैरों को राइट साइड ले जाएं। यहाँ होल्ड करें और 5 सांस ले छोड़ें। यहाँ आपको 1 मिनट तक रुकना चाहिए। धीरे धीरे अब ये 5 सांस आज करवा रहे हैं। धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाते हुए
इसको 1 मिनट तक एक आसन करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, बाएं पैर उठा के जमीन पे रखें, पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। अब इसका अगला करने के लिए दाहिना पैर मोड़ें और ले आए अपने घूम घूम के और इसको मोड़ लें और धीरे धीरे दाहिने पैर के घुटने को बाएं तरफ ले जाएं, जमीन से लगाएं और गर्दन दाहिनी तरफ घुमा लें। जाने दें, यदि हाथ थोड़ा सा उठता है तो उठने दीजिए, लेकिन घुटना दिखाओ जमीन पे जरूर लगना चाहिए। यहाँ भी आप 5 सांस ले छोड़ें। धीरे धीरे गर्दन सीधी करेंगे और फिर घुटना भी सीधा करेंगे। हाथ हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। दाहिना पैर सीधा करेंगे और बायां पैर मोड़ेंगे। धीरे धीरे अपने घुटने तक ले आएंगे। सांस भरें, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड ले जाएंगे अपनी गर्दन और घुटने को राइट साइड में ले जाएं। जमीन में टच करें। धीरे धीरे, आज नहीं हो रहा तो हो जाएगा। और यहाँ भी 5 सांस ले छोड़े। दाहिना पैर सीधा रहेगा और बाएं पैर का घुटना जमीन पे मिलेगा। प्रयास करें कि अंगूठा भी जमीन पे टच रहो, जिस तरह से बाएं पैर का अंगूठा मेरा जमीन पे टच हो रहा है। सांस लें और छोड़ें 5 बार। और धीरे धीरे आप 1 मिनट रुकने के बाद वापस आ सकते हैं और लेफ्ट पैर भी आप स्ट्रेट कर लें, सीधा कर लें। अगली क्रिया इसकी, दोनों पैरों को आप मोड़ेंगे और दोनों पैर को कम से कम 1 फुट वाइड कर लें, आउटर हिप के साथ कर लें। सांस भरेंगे और सांस छोड़ के राइट साइड दोनों घुटने ले जाएंगे और गर्दन 1 मिनट होल्ड करें, पैर रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस भरें, गर्दन राइट साइड ले जाएंगे और घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। इस तरह जैसे नीचे वाले पैर का, लेफ्ट वाले पैर का टो यानी अंगूठा ऊपर वाला का नी यानी घुटना टच करे। 5 सांस ले छोड़ें। कटी भाग और पैरों में जहाँ खिंचाव आ रहा है वहाँ ध्यान करें। इससे आपके पैर भी सुडौल होंगे, आपके स्टेटाइन्स में जोर पड़ रहा है, आपके साइड कटी भाग में जोर पड़ रहा है, आपकी स्पाइन में ठीक से प्रभाव पड़ रहा है। मेरुदंड क्रिया यानी हमारी स्पाइन की क्रिया। धीरे धीरे गर्दन सीधी और पैर भी सीधा, जस्ट अपोजिट ले जाएंगे। सांस भरें, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन मोड़ते हुए देखें और राइट साइड दोनों घुटने। यहाँ पे 1 मिनट होल्ड करना और 5 से 7 बार सांस लेना छोड़ना। इसकी अगली क्रिया करने के लिए सीधे हो जाएं और दोनों पैरों को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा लें। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन राइट साइड ले जाएंगे। ऐसे उठाते हुए जमीन पे रख दें दोनों पैरों को और खिंचाव को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। जो प्रारंभिक करने वाले हैं वो चाहे तो बिना सांस लिए हुए तेजी से केवल मंद मंद सांस ले छोड़ें। वैसे तो कहा गया सांस छोड़ के यहाँ पे रुकना। यदि आपसे नहीं रुका जा रहा सांस छोड़ के तो आप धीरे धीरे सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आकुंचन संकुचन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वहाँ पे ध्यान करें। धीरे धीरे से गर्दन सीधा सांस लेते हुए और पैर को भी सीधा लाएंगे और इसी तरह उठे हुए पैर को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन लेफ्ट साइड ले जाएंगे। यहाँ रख दें।
यहाँ भी सांस ले छोड़ें। इसको भी आप 1-1 मिनट तक यहाँ रुकने का अभ्यास करेंगे। अभी मैं इसको केवल 10 से 15 सेकंड का ही आपको करके दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे वापस, और दोनों पैरों को सीधा कर लें और धीरे धीरे हाथों को अपने शरीर के भाग के साइड में ले आएंगे और साइड में टिकाएंगे। इसका अगला भाग है केवल अपने स्पाइन को उठाना और पटकना। धीरे से पटकना है 5 बार। इस तरह उठाया और पटक दिया, उठाया पटक दिया, 3 4 5। अगली क्रिया में आपका पैर से लेकर के शोल्डर तक उठेगा। देखिए कैसे उठता है। एक तरफ उठाया और झटके से नीचे पटक दिया 5 बार। 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाए और यहीं पे पवन मुक्तासन करते हुए इसको समापन करेंगे। एक एक पैर से पहले कर सकते हैं। पैर उठाया, उंगलियां क्रॉस की, सांस भरा और सांस छोड़ के नाक घुटने में लगाए तो दोनों पंजे खींच कर रखा। यहाँ पे भी आपको 1-1 मिनट तक रुक सकते हैं। अभी संभव नहीं है कि लंबा वीडियो कर सकें, इसलिए वापस पैर सीधा, दूसरा पैर उठाएंगे और इसको भी सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नाक घुटने से लगाएं और सांस छोड़ के यहाँ पे रुकें। आप कम से कम आधा मिनट जरूर रुकें। अभी मैं छोटा वीडियो करने के लिए इसे वापस पवन मुक्तासन और दोनों पैर से करेंगे। आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, हाथ नहीं पूज रहा है तो, और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। सांस भरें और सांस छोड़ के दोनों घुटने के बीच में नाक लगाना। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन यहाँ पे सीधा करके रखेगा और यहाँ पे रुकें। और इसको भी आधा मिनट तक कम से कम या 1 मिनट तक रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। स्पाइन से संबंधित सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी इन मेरुदंड क्रिया करने से। तो आए, उठ के बैठ सकते हैं। और आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। मैं MP सिंह, दिल्ली से। और एक बार ओम के जाप। ओम।